दर्शकों, मैं हूँ हरीश, आप सभी का डीजी न्यूज़ में स्वागत है। मेरे साथ है फैज़ जैन जी, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने तमाम सीरियल्स में काम किया है, बिग बॉस में भी उन्होंने वर्क किया है। चलिए उनसे आज खास बातचीत करेंगे, जिन्होंने नो स्कूल फीस, जो कटनी में पॉपुलर होती जा रही है और बाकी शहरों में भी इस फिल्म की डिमांड बढ़ती जा रही है। चलिए उनसे खास बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं पहले तो आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस जो हम बाकायदा भरपूर तरीके से कर रहे हैं, अभी कुछ बातचीत के दौरान अगर मैं ये मार्क्स अलग करता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलतियाँ नहीं हैं और मैं बाकायदा नियमों का पालन कर रहा हूँ और सैनिटाइज और सोशल जो डिस्टेंस होता है उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू जी। बताइए सर। ये फिल्म जो टाइटल है, ये इस टाइटल में आपको रोल प्ले करते हुए कैसा लग रहा है? ये एक महज रोल नहीं था मेरी लाइफ का, ये जीवन का वो अस्तित्व था जो कम समय में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने देखा नहीं। और इसकी जो महामारी थी, यहाँ हम पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना नामक जो बीमारी आई है, जहाँ उसके चलते हुए लोग बड़े ही परेशान हैं, महामारी से गुजर रहे हैं, लोगों का व्यापार नहीं है, लोगों के पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आने वाले देश के भविष्यों की, जिनको हमने निरंतर रूप से घर के अंदर रखा और इस बीमारियों से दूर रखा, अगर बात आती है उनके भविष्य की, तो उस बीमारी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो स्कूलों में चल रहा है इस समय कि ऑनलाइन पढ़ाई, तो ये भी एक महामारी से कम नहीं है। क्योंकि ईश्वर के माध्यम से, माता पिता के आशीर्वाद से जब इंसान ने जीवन में जन्म लिया है तो उनको एक नायाब चीज़ मिली है, वो है आंखें। अब 4-4, 5-5 घंटे अगर कोई बच्चा भी कंटिन्यू अगर मोबाइल में पढ़ेगा तो उसकी क्या हालात होंगे। मेरे को तो लगता है कि वक्त से पहले ही वो ऊर्जावान नहीं, नेत्र ऊर्जाहीन हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य भी यही था कि जागरूकता कैसे आएगी, बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो कैसे मिलेगी। तो इसमें कोई जातिवाद का कोई वो नहीं था। हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि ये समय, ये जो महामारी चल रही है देश में, पूरे वर्ल्ड में जो महामारी चल रही है, इसमें धर्म नहीं, धर्म की जो लड़ाई है हम उसमें लड़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य भी स्कूल जो नो स्कूल फीस का जो हमारा मोटो था, तो हमारे साथ हमारे डायरेक्टर आर्यन रहेजा जी भी हैं। तो बैठ के जब हम लोगों ने सोचा कि आखिर कैसे जागरूकता हो सकती है, इसमें हम लोगों ने कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई है जिससे लोगों के अंदर नकारात्मक चीज़ें प्रवेश करें। हमने कोशिश यही किया है कि आखिर क्यों, अगर हमने इस देश में, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है और जहाँ आज पूरा कंट्री, जो पूरे कंट्री में लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वो हाई डेफिनेशन में आगे बढ़ रहे हैं। जब ये समय आया, जब ये कल्चर आया, जब ये नेट आया, जब ये एंड्रॉयड मोबाइल आया, जब शिक्षा के प्रति लोगों ने सोचना चालू किया, उस समय अगर महामारी के दौरान अगर ये पैसों की बात आ जाए, आज हर व्यक्ति के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल एक परिवार के पास है तो उनके पास नेट नहीं है, क्योंकि इंसान इस समय खाएगा क्या, कमाएगा क्या और खर्चा क्या करेगा। तो जो स्कूलों ने बाउंड रखा हुआ है कि आप लोगों को 2500 रुपये ऑनलाइन पढ़ाई का, तो सरकार ने पहले भी बोला था इस विषय में कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन कर रहा है, हम उनको उनका वेतन उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। आज आपको मालूम है, गवर्नमेंट स्कूलों में जो महामारी फैली है शिक्षा को लेकर, वो प्राइवेट सेक्टरों में नहीं है। प्राइवेट सेक्टरों का मतलब यह है कि धीरे से अंदर अंदर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज आपको मालूम है कि जो शिक्षक, अध्यापक जो है शिक्षा देता है, वो अध्यापक घर में भी इतनी कोचिंगें खोल के बैठा है कि उसकी इनकम तो इतनी हाई है कि मैं आपको क्या बता सकूँ। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये था कि नो स्कूल फीस का महत्व ये है कि इसमें उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचे जो आज इस शिक्षा के परे हैं, जो उधर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनमें ज्ञान तो लेने की बहुत क्षमता है लेकिन सही मायने में उन तक ज्ञान पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि हम ये मूवी बनाएं और लोगों को जागरूक करें। और आज मुझे बहुत गर्व है मेरे उन भाइयों के ऊपर जो बाकायदा इसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश में जागरूकता अभी बाकी है मेरे दोस्त।
और ये और भी आगे बड़ी मुहिम में जाएगा, ताकि पूरे देश में जो शिक्षा को लेके हमने सोचा है वो एक सकारात्मक शक्ति बनेगी और जय हिंद का नारा फिर से एक बार दोहरेगा। और जहां हम बोल रहे हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहला जाने वाला था, अब वो कहला जाने वाला होगा। अगला मेरा प्रश्न है, आपने तमाम सीरियल्स में वर्क किया है, काफ़ी समय से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं। ये जो फिल्म आपने बनाई, आगे भी क्या इस प्रकार की फिल्में आप बनाते रहेंगे? मेरी जर्नी तो काफ़ी लंबी थी। 2009 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। 2009 के बाद जब मैंने पहली मूवी की थी, उसके बाद अभी तक मैं कंटिन्यू काम वर्क कर ही रहा हूँ। तमाम टीवी सीरियल, काफ़ी मेरी मूवियाँ हैं, बिग बॉस भी है। तो अब जो मेरा उद्देश्य और जो मेरा लक्ष्य है वो एक ही है, जागरूकता लाना। आज आपको ये जानकारी शायद हो या ना हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के पास मुंह तो है लेकिन शब्द नहीं है, शब्द तो हैं लेकिन धैर्य नहीं है, धैर्य तो है लेकिन वर्चस्व नहीं है, और वर्चस्व है लेकिन उनके पास कार्यशैली नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि अब आने वाली जो हम लोग कंसर्ट चल ही रहा है कि हम लोग इस महीने के अंदर एक नई मूवी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देश के प्रति है, उन मेरे मजदूर भाइयों के प्रति है, उन मेरे गरीब भाइयों के प्रति है, और डेली रूटीन में जो वर्क करते हैं, जो लेबर वर्क होती है, उनके प्रति है। मतलब कहीं ना कहीं राहत जो मिले, हम लोग उस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शब्द बहुत सुने हैं, थोड़ा कार्य भी हो जाए। अगला मेरा प्रश्न है कि और भी कौन से विषय हो सकते हैं जिनमें और फिल्में की जा सकती हैं, और जो बच्चे इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पेरेंट्स देखें। और अंतिम जो मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि स्कूल, तमाम स्कूलों के ऊपर आपने ये फिल्म बनाई है, इसमें पॉलिटिकल भी कुछ पॉइंट आए हैं, तो जो स्कूल है वो भी इसमें कुछ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उनको क्या आप मैसेज दे सकते हैं? जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं अपने यूट्यूब में कि बाकायदा लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर वो लोग भी तो पेट लेके चल रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि सरकार ने आपको मुहिम दी है, सरकार ने आपको जागरूकता दी है, तो आप अपनी जो समस्याएं हैं तो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वो बच्चे नहीं पहुंचा सकते, और ना उनके वो पेरेंट्स जो 20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने हैं, वो इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके पास भी शिक्षा का माध्यम बहुत कम होता है। तो वो सिर्फ दर दर भटकते हैं, इस ऑफिस के उस ऑफिस के चक्कर लगाते और लोगों के बीच में जाके अपनी स्थितियों को दिखाते हुए कुछ आर्थिक स्थितियों में मदद मांगते हैं। तो हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में ये रहेगा कि हमारी नज़र में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो देश में बड़ी गंभीर स्थिति लाके लोगों के बीच में रख दिए हैं। लोग उससे मतलब तड़प रहे हैं, लोग उसमें से उभर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा बैंक, जैसे हमारा बिजली विभाग, जैसे हमारा जल विभाग, जैसे हमारे क्षेत्र में रुके हुए कार्य, मतलब बोलने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने के लिए एक विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर युवा इसमें भी नहीं जागा तो पता नहीं वो कब जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी जातिवाद को लेके नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय को लेके नहीं है। हमारी लड़ाई कर्म को लेके है, हमारी लड़ाई कर्म के उद्देश्य को लेके है। हमारी लड़ाई इस स्थितियों में है जब पूरा देश कोरोना की महामारी की चपेट में है। और हमारे मूवी में एक श्लोक भी हम लोगों ने दिया है कि गीता में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तू घबरा मत, निराश ना हो, तेरा वक्त खराब है, तेरी सोच नहीं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों तक जागरूकता कैसे पहुंचानी है। आज अगर मैं न्यूज़ के माध्यम से मैं देश को अगर जागरूक करना चाहूँ तो सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा। मैं छोटा सा कलाकार हूँ, पानी की तरह भाती हूँ, जिसमें मिलाऊँ मैं वैसा हो जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जमाने के इस रंग में ना जाऊँ। आपने एक पॉइंट और भी मुझसे बोला था कि कुछ स्कूल और कुछ पॉलिटिशियन, तो मैं पॉलिटिशियनों के लिए तो अभी बाद में बोलूँगा, लेकिन स्कूल वालों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। कार्य, कर्म और करनी, आप सिर्फ इनको समझ जाइए, ये दिल फिर धड़कने लगेगा मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है। जिस दिन आपने अपने दिल से सोचा
ये ईश्वर साक्षात है। भगवान ने अगर ये कोरोना की दवाई नहीं निकाली है तो वो कारण क्या है? लोग मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। भगवान को भी मालूम है कि पाप इतने बढ़ गए हैं, इतने पाप बढ़ गए हैं, तो मैं शांत बैठता हूँ। ये वही जमाना है आज जब इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंत है। और मैं ये चाहूँगा कि ईश्वर हर उस व्यक्ति को इतनी शक्ति दे कि वो इस बीमारी की चपेट में नहीं आए। तो बस ये युग जो आप देख रहे हैं, ये धरती है और इसी धरती में ऊपर का लेखा भी दिया गया है। तो हमारा यही रहेगा उद्देश्य कि लोग जागरूक होंगे। जब जागरूक होंगे तभी तो कुछ होगा। आज आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस फॉलो कोई नहीं कर रहा है, चपेट में आता जा रहा है। बड़ा मजाल है कि हमारे देश में ये छोटी सी बीमारी बड़े भयंकर रूप में आ जाती है। आज नियम आप मेरे को ये बताइए कि अभी तक नियम किसने फॉलो किया? कोई फॉलो नहीं कर रहा है, देखने वाला नहीं, सबको अपनी जान की चिंता है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि चलिए ठीक है, आप तो इससे लड़ रहे हैं, आपने अपने भविष्य को घर में रखा हुआ है, लेकिन उस भविष्य की जो वाणी है उसको भी तो एक अंजाम दीजिए, उसको भी एक रूपरेखा दीजिए, ताकि वो सदैव आगे बढ़कर हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। शिक्षा को लेके, प्राथमिकता को लेके, मतलब हर विषय में वो आगे होना चाहिए। आज जहाँ पे कला के क्षेत्र में भी लोग आगे हैं, वहाँ इतने वंचित क्यों हैं लोग? ये और रही बात पॉलिटिशियन की, तो निवेदन करना चाहूँगा उनसे, ये जनता जनार्दन ने जो चुना है आपके कार्य को लेकर, आपके सहयोग को लेकर, आपने जो वादे किए हैं आप उसको पूरा करें, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद भी 5 साल आता है। तो बस उद्देश्य यही है कि सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, हम लोग आए दिन टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, वो योजना पहुंच नहीं पा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो योजना उन तक पहुँचे, ताकि जो भविष्य अंधकार में जा रहा है वो बचे। क्योंकि आज बड़े लोगों के दरवाजे में बड़े लोग खड़े होना उपस्थिति समझते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ बीमारी नहीं है। ये 40 रुपए का मास्क आज अगर मैं लगा के घूम रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं बीमार हूँ या इसमें वायरस है। लेकिन यही 40 रुपए का मास्क 200 रुपए में बदल जाता है और कोई बड़ा रईस लगा के जाता है, तो उसको कहेंगे यार ये तो फुल टू सैनिटाइज, इसको तो बीमारी छू नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जीवन है और जीने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपके कार्य, आपके कर्म, आपके धर्म के प्रति रुझाव, यही आपको ईश्वर के मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाएगा और कुछ नहीं है। तो निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार की योजना है इन गरीबों तक पहुँचाई जाए और जितनी जल्दी हो सके सांसद महोदय जी, विधायक महोदय जी, महापौर महोदय जी, पार्षद तक को मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपने अपने ज़िले से बाहर निकल कर स्कूलों में जाके स्ट्रिक्टली ये समझाया जाए उनको कि एक भी बच्चे से स्कूल की फीस ना ली जाए, वरना ये लड़ाई छोटी नहीं है और ये कहीं ऐसा ना हो आंदोलन का रूप ले, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नेट के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। आज 3-3 महीने 4-4 महीने से लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे वो? बस इसी आशा और कामना के साथ लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि जागो, क्योंकि आपके जागने से ही सवेरा अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक अपनी आंखें बंद रखी तो मुझे नहीं लगता कि अंधकार का ये धुआं, अंधकार का ये जो चिराग है, ये पूरे देश में एक महामारी के तौर पर फैल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अंतिम मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप एक कलाकार हैं, आपने स्कूलों के ऊपर ये जो फिल्म बनाई है अच्छी है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि लगातार सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है, बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इस विषय में भी आप कोई फिल्म बना सकते हैं? हाँ, आपने ये जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब बहुत कम लोगों के मुँह से ये शब्द मैंने सुने कि आखिर प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भाग क्यों रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भाग नहीं रहे, लोगों के अंदर ये थिंकिंग बिठाल दी गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अरे मुझसे पूछो ना, मैं तो सरकारी स्कूल से निकला हुआ हूँ। आप मुझसे बात करो तो मैं बताता हूँ कि सरकारी स्कूल में क्या महत्व होता है। सरकारी स्कूल में महत्व होता है एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति, मतलब अगर वो 2000 रुपये भी महीना कमाता है तो वो संतुष्ट है अपने भविष्य को लेकर। और यही प्राइवेट और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, जिनको हमने चुना वही है। आज की डेट में किसको पैसा बुरा लगता है?
सब जगह तो पहुंच रहा है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना कि 4 रोटी की भूख है, खाने वाले 2 हैं। 4 रोटी की भूख है, खाने वाले 2 हैं। अगर दोनों व्यक्ति एक एक रोटी रात को खा रहे हैं तो 2 रोटी फिर भी बच रही है, तो उसे कचड़े में ना डालते हुए उन भूखों को दो जो इसके उदार हैं। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में जो चल रहा है, ये स्कूल की फीस तो मिल ही रही है, साथ में इनकी कोचिंग भी चल रही है, इस कोचिंग में रोक लगाई जाए। मेरी एक मूवी थी आरक्षण, तो उस मूवी में भी ये दर्शाया गया है कि ये जो जितनी भी ट्यूशन क्लास जो चल रही है, ये आप ले जाके दीजिए ना गवर्नमेंट स्कूल। आज स्तर बहुत गिर चुका है। मेरे जिले के अंदर भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखूँ तो 2 या 3 होंगे, कहाँ 12-12, 15-15 गवर्नमेंट स्कूल चलते थे, प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ महामारी है और कुछ नहीं। तो आगे एक और प्रश्न मेरे मन में अभी उठा है। आप कलाकार हैं, आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं, फिल्में भी आपने देखी है, सीरियल्स में भी आपने काम किया तमाम। स्कूलों में तो बहुत मूवीज़ बन गई हैं, बन भी रही हैं, लेकिन कॉलेजेस जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, उस पर भी क्या कुछ वीडियोस बना सकते हैं? उस पर तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, इंसान जब पैदा होता है तो वो ये नहीं जानता कि माँ बाप भाई बहन कौन होते हैं, कौन रिश्ते होते हैं। तो कॉलेज के ऊपर जो भी अगर कार्य करना चाहेंगे आप, तो वो कार्य जो है वो कुछ समय तक के लिए ही रोका जाएगा। वो इसलिए नहीं कि आखिर अस्तित्व क्या है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग वंचित हैं इन सब चीज़ों से। हर व्यक्ति आज की डेट में हाई डेफिनेशन जीना चाहता है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का कि आज उन्होंने एक कार्य बहुत अच्छा किया, सुबह का भूला शाम को घर लौटाया। आज माँ बाप इतने खुश हैं कि उनके बच्चे 3 महीने तक उनकी आंखों के सामने। हेलो तो ये देश कहाँ जा रहा है, भैया की दुकान पे भविष्य कहाँ जा रहा है? और मुझे लगता है कि ये भविष्य कहाँ जा रहा है, एक मूवी के माध्यम से तो नहीं, अंतरात्मा से समझाना पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर जो वर्क हम जल्दी ही करेंगे। वैसे अभी हमारा मुद्दा जो है वो 2-3 चीज़ों को लेके है, जहाँ लोग जनता वो जूझ रही है। ये हमारा उद्देश्य है कि पहले हम उसमें मोटिवेशन करें, उसको सही रूपरेखा दें, उसको एक दिशा दें, ताकि ये सब चीज़ें सुधर जाएँ। फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी सर से बात करेंगे, मन तो और इनसे बात करने का, लेकिन समय की प्रतिबद्धता देखते हुए हम उनको सवालों से मुक्त करते हैं। चलिए कटनी से शिवांश मिश्रा के साथ कटनी से